भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक फैसले का ऐसा हश्र जो उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। निर्मला और मोदी कि देश के जेनजी ने उस फैसले को एकदम से ठुकरा सा दिया, ऐसा लगता है ठुकरा सा दिया है। दोस्तों, देश के युवाओं ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो आम बजट आने के करीब 10 दिन पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बजट आने वाला है 1 तारीख के आसपास, 1 फरवरी के आसपास। क्या आप जानते हैं कि करीब 1.5 साल पहले, करीब 1.5 साल, क्योंकि जो पायलट प्रोजेक्ट था वो अक्टूबर 2024 में चालू हो गया था। पहले युवाओं को इंटर्नशिप के लिए नाम पर रोजगार बांटने की घोषणा करने वाली सरकार की ये योजना किस तरह से सुपर फ्लॉप हुई, और क्यों फ्लॉप हुई मैं बोलूंगा, बहुत भयानक तरह से फ्लॉप हुई। और क्यों फ्लॉप हुई? योजना का नाम प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना या स्कीम, कुछ भी बोलिए, कोई अंतर नहीं पड़ता, पर वो सुपर फ्लॉप हुई। ये बात केवल एक योजना की नहीं, ये बात बजट के लंबे भाषणों की खोखलेपन की है। आप दिखाते बहुत कुछ हैं, होता कुछ नहीं है। मैं यही आपको हर समय बजट के लिए बोलता हूं कि बजट में बातें बहुत बड़ी बड़ी करी जाती हैं, पर अंत उसका क्या होता है ये आप समझते हैं, कुछ नहीं होता। कैसे बजट में निर्मला मैडम की बातें जमीन पर उतरने, एक तरह से जमीन पर उतरते ही दम तोड़ देती हैं। चलिए इस पे ही बात करते हैं अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि मैंने आपको कहा, बजट से कुछ टाइम पहले इन्होंने निकाली थी PMIS योजना, प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम। 21 से 24 साल के युवाओं के लिए स्कीम थी, मतलब जेनजी के लिए स्कीम थी। उस योजना का क्या हुआ? क्या आंकड़े बताते हैं? आंकड़े जो बताते हैं वो आंख खोलने वाले हैं कि किस तरह से ये योजना एक तरह से पूरी की पूरी फेल सी या सुपर फ्लॉप नजर आती है आज की तारीख में। आप देखिए, इसके अंदर, जिसको हम PMIS भी बोलते हैं, इसके अंदर 12 महीने की जो इंटर्नशिप थी वो 1 करोड़ को देने का प्रोग्राम था। भारत की टॉप इंडियन कंपनीज में, मतलब सबसे बड़ी इस कंपनीज के अंदर 1 करोड़ को 12 महीने के लिए अगले 5 साल में देने का प्रोग्राम था, या है, ऐसे बोलूंगा है। तो क्या हुआ इसका? लोगों को ये, या जेनजी को ये स्कीम पसंद क्यों नहीं आई? क्या कारण रहे इसके और क्या हालत है इसकी, उसको जानने की कोशिश करते हैं हम। और इसी पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि लोगों को दिक्कत कहां पर हुई। मैं अभी एक आंकड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूं, जो आंकड़े से आप भी समझ पाएंगे कि हुआ क्या है। देखिए, इस स्कीम के अंदर लोगों को 5,000 रुपए मिलने थे इंटर्नशिप स्कीम के अंदर। तो फेल होने का क्या कारण है स्कीम का, या फ्लॉप होने का क्या कारण है? फ्लॉप होने के कारण कई हैं। मैं आपसे उन्हीं को चिन्हित करूंगा और विनती करूंगा निर्मला सीतारमण जी से कि आने वाले बजट के अंदर, जो कि 1 तारीख को आ रहा है, उसमें इसमें इंप्रूवमेंट करा जाए, इस स्कीम को सुधारा जाए, वरना जेनजी आपसे नाराज होकर बैठ जाएगी। क्योंकि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम 21 से 24 साल के बीच वाले युवाओं के लिए था। उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मैं उसी पे आपको डेटा देने वाला हूं। मैं अभी पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरी निगाह पड़ी, और निगाह पड़ने के बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस स्कीम का जो उद्देश्य था वो ये था कि हिंदुस्तान में स्किल डेवलपमेंट करा जाए, जिससे स्किल कैपिटल बन जाए एक तरह से हिंदुस्तान। और इसके अंदर जो रुपए दिए जाते हैं वो करीब 5,000 रुपए महीना इंटर्नशिप के द्वारा, और एक मुश्त या 1 टाइम फीस अलग से दी जाती है, जो करीब 6,000 के आसपास होती है। तो अगर आप दोनों को मिला के देखें, 6,000 को 12 से आप डिवाइड करेंगे, 500 रुपए और मान लीजिए, तो 5,500 रुपए महीना का होता है। और जो चालू करी गई थी स्कीम, वो इसलिए करी गई थी कि लोगों को स्किल का डेवलप करा जाए और हिंदुस्तान को स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ाया जाए। पहली बात मैं आपसे करूंगा, इसमें 11,500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया था। उसमें से केवल 500 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक ही खर्च किया गया है। अभी तक सिर्फ 500 करोड़
जो कि कितना हुआ 4%। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्कीम कैसे फ्लॉप हुई है। अब मैं आपको एक डाटा देता हूं जिससे आप लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि जो पायलट प्रोजेक्ट जो कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था कि वो फेज में कंपनियों ने 2,45,000 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। कंपनियों ने 2,45,000, मैं डेटा पढ़ के बता रहा हूं आपको, 2,45,000 इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए, जिनमें 1.65 लाख आवेदकों को इंटर्नशिप के लिए ऑफर लेटर दिया गया, पर केवल 16,000 छात्रों ने ही इंटर्नशिप ज्वाइन की। सिर्फ 16,000 ने। आप बताइए था कितना आंकड़ा? 2,45,000, आए कितने? 16,000, सिर्फ 16,000। और इसमें भी करीब 4,618 छात्रों ने बीच में ही इंटर्नशिप छोड़ दी। इंटर्नशिप छोड़ दी। ये वो देश है जहां नौकरियों का वैसे ही टोटा है, इंटर्नशिप छोड़ दी। क्यों छोड़ दी भाई? क्या बात है? इसी बात पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोड़ने का एक बहुत बड़ा कारण था, ये ज्यादातर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ये अपॉर्चुनिटीज या ये चीजें अवेलेबल थी इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि बड़ी कंपनियां तो वहीं होती हैं, ये तो आप जानते हैं। बड़ी कंपनियां और कहीं नहीं होती, वहीं होती हैं। और वहां दिक्कत क्या आई? रिलोकेशन कॉस्ट, मतलब वो आदमी अगर किसी और प्रदेश में रहता और किसी छोटे कस्बे में रहता है या टाउन में रहता है, वो बड़ी जगह जाके 5,500 रुपए या 5,000 में अपनी दिनचर्या कैसे चला पाएगा? ये कभी सोचा गया? इसमें कभी दिमाग लगाया गया? और दूसरी बड़ी बात, जो कंपनियां थी उनको रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उस हिसाब से आदमी नहीं मिल रहे थे, इंटर्नशिप पे नहीं मिल रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसका जो फाइनेंशियल जो पैसा मिलना था वो बहुत कम था। 5,000 रुपए आप जानते हो आजकल आप नहीं जी सकते हो, वो भी बड़े शहर में। गांव छोड़ के, कस्बा छोड़ के, छोटा शहर छोड़ के बड़े शहर में जाएंगे, क्या आप जी सकेंगे? क्या प्लान करके ये स्कीम लाई गई थी, मेरे समझ के बिल्कुल परे है। क्या क्या प्लान करा गया था? इसीलिए मैं वित्त मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और आने वाले बजट में सबसे पहले जरूरी है जो इंटर्नशिप की राशि है उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाए। स्टाइपेंड जिसको हम बोलते हैं उसको बढ़ाया जाए। 5,500 रुपए और जोड़ लीजिए, उसको बढ़ाया जाए और उसको 10,000 से आंकड़ा ऊपर लेके जाया जाए, शायद 12,000 या इससे भी ज्यादा। तब बच्चों में इंटरेस्ट आएगा, युवाओं में इंटरेस्ट आएगा स्कॉलरशिप के लिए, इंटर्नशिप के लिए, माफ कीजिएगा, इंटर्नशिप के लिए। वरना कौन ये इंटर्नशिप करना चाहेगा? ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे को तो ये लगता है कि निर्मला सीतारमण जी को अपने बजट के अंदर ये चीज डालना बहुत जरूरी है, अगर इस स्कीम को पॉपुलर करना है तो। नहीं तो मार खा जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, ये स्कीम सुपर फ्लॉप नहीं, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। जैसे आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा शायद, एक शेर आया था, बहुत बड़ा शेर। शेर आया, शेर आया, शेर आया, मेक इन इंडिया। कहां गया वो शेर? वो शेर तो गायब ही हो गया। मेक इन इंडिया वाला शेर लोग ढूंढ रहे हैं, वो गायब ही हो गया। मेक इन इंडिया का शेर, वो शेर को पकड़ के लाइए, मेक इन इंडिया पे जोर दीजिए, साथ में इंटर्नशिप प्रोग्राम पे जोर दीजिए। ये अच्छी स्कीम है। निर्मला सीतारमण जी से मैं ये चाहूंगा कि वो स्टाइपेंड को बढ़ाएं, और इतना बढ़ाएं बजट में कि बच्चों में और जेनजी में इसके प्रति इंटरेस्ट हो, उनकी इच्छा करे कि वो ये पूरा का पूरा इसको इंटर्नशिप प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। इसके लिए कदम उठाएं, कंपनियों की तादाद बढ़ाएं। अभी जो कंपनियां हैं, मैं डेटा देख रहा था, वो करीब कंपनियां हैं 550 के लगभग कंपनियां हैं जिनको करा जा रहा है। अब इसको बढ़ाकर कम से कम 5,000 या इससे ज्यादा करा जाए, जिससे लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े और अपने ही शहर, अपने ही कस्बे में ये इंटर्नशिप मिल जाए। ये चीज बहुत जरूरी है और निर्मला सीतारमण जी को बजट में इस पर ध्यान देना चाहिए, स्टाइपेंड बढ़ाने में और कंपनियों की तादाद बढ़ाने में। ये दो चीजें मैं मानता हूं बहुत जरूरी है। वैसे इस देश में नौकरियों का टोटा है, आपको कई बार बताया गया है। आईआईटीएंस को नौकरी नहीं मिल रही, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सेक्टर में नौकरियां काटी जा रही हैं। ऐसे को देखते हुए मैं मानता हूं कि उनको बढ़ाना चाहिए, स्टाइपेंड को बढ़ाना चाहिए। साथ में कंपनियां जो देती हैं
इंटर्नशिप उनकी तादाद भी बढ़ानी चाहिए, और एक आध से नहीं, कम से कम उसको आप 10 गुना बढ़ाइए, कम से कम 10 गुना बढ़ाइए, तब जाके शायद इसका असर मिले, और बजट में ये आना ही चाहिए। जब मैं आपको बोला कि ड्रॉप आउट रेट हाई है, तो इसका मतलब है कि लोग बीच में छोड़ के जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और दूसरी बात यह भी है कि उनका जो ज्वाइनिंग रेट भी है लोगों की, वो भी बहुत कम है, करीब करीब 30% के आसपास आप मानिए ये आंकड़ा निकलता है। कारण मैं आपको बता चुका हूं, और निर्मला सीतारमण जी से मैं फिर विनती करूंगा कि अगर ये स्कीम युवाओं के लिए, अगर रोजगार देने के लिए, तरफ बढ़ाने के लिए है, तो स्कीम को थोड़ा मॉडिफाई करा जाए, स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, और लोकेशन कंपनीज बढ़ाई जाए, लोकेशन भी चेंज करी जाए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को देखने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।